मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी सविता त्रिपाठी की है। पहले की कहानी में मैंने बताया था कि सविता अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं थी बिल्कुल भी, और जब उसके पति को ये बात पता चला कि कभी वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो उसने उसके पति अलग होना चाहते थे। ऐसे में उसकी सास ने कहा ठीक है तुम दोनों अलग हो जाओ, लेकिन रहना इसी घर में। उसके बाद सविता का नौकरी लग गया तो उसके सास ने कहा ठीक है काम करने के लिए बाहर चली जाओ, और वो अपने एक सहेली की मदद से स्कूल की टीचर की जॉब थी और उसके मेडिकल बनाने के लिए उसने बहुत मेहनत की, क्योंकि उस दिन मेडिकल का लास्ट डे था, तभी उसका वहाँ पर ज्वाइनिंग होता। फिर फाइनली उसे मेडिकल तो मिल गया और वो वापस आ गई। अब आगे दोस्तों वहाँ पर मेडिकल मिलने के बाद वो तुरंत ही स्कूल आ गई, और स्कूल में आने के बाद उसने वो मेडिकल सबमिट कर दी। और जैसे ही मेडिकल का सबमिट हो गया, चिकित्सा प्रमाण पत्र उसको लेकर वहाँ से ज्वाइनिंग ले ली। उसके बाद वो आगे ये कहानी उसके जुबानों पे सुनी। अब इस काम के बाद मैं वहाँ से थोड़ी दूर निकली घर देखने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे रहने के लिए घर भी चाहिए था। मगर आज मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो आज रात के लिए बस स्टैंड के पास मैंने एक सस्ते से होटल का रूम लिया। वहाँ चेक इन करने के बाद मैंने सारा सामान रखा और फिर नहा धोकर तैयार हो गई और बाहर आ गई। अब मुझे रात का खाना खाना था। उस वक्त रात के करीब 9 बज रहे थे। मैंने सोचा थोड़ी टहल लेती हूँ, और मैं इधर उधर नए शहर में घूमते रह गई। घूमने के बाद मैं अपने होटल के कमरे में गई और फिर वहाँ पर सो गई। अगले दिन मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली थी, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन का समय मिलता है वापस नौकरी पर जाने के लिए। आज मुझे अपने रहने के लिए एक अच्छा सा सस्ता घर ढूंढना था, जो कि मेरे स्कूल के पास ही हो। अब उस सुबह नहाकर मैंने सलवार सूट नहीं पहना, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो मैं वही पुराना सलवार सूट पहन ली और अपना सामान उसी होटल के कमरे में छोड़ रूम देखने लगी। मैं यहाँ पर कम ही सामान लेकर आई थी। स्कूल के कुछ दूरी पर कॉलोनी में पूछते हुए मैंने 4-5 घर देखने पर मगर कुछ समझ नहीं आई। फिर एक घर के सामने बोर्ड लगी थी, किराया हेतु घर खाली है। पूछने पर पता चला घर किसी आर्मी के रिटायर्ड कर्नल का है। मैं उसमें अंदर गई तो बाहर गार्डन में एक 50-55 साल की औरत बैठी थी और वो व्हील चेयर में थी। मैंने उसको अपने बारे में बताया और उससे घर के बारे में पूछा, तो किराया उसने बहुत ही ज़्यादा बताया। मगर अब उसका आदमी जो रिटायर्ड कर्नल था वो ऊपर से उठ कर आया, मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। फिर अपनी वाइफ से कहने लगा इससे पहले तो घर देख लेने दो, फिर किराए की बात किया जाएगा। इस पर उसकी पत्नी ने सहमति जताई। फिर वो रिटायर्ड कर्नल मुझे अपने साथ घर के अंदर ले गया। वो घर बाहर से जितना सुंदर था उससे कहीं ज़्यादा अंदर से था। अंदर जाते ही पहले एक कमरा था, उससे जुड़ा वॉशरूम, जिसका एक दरवाज़ा बाहर से भी खुलता था। फिर अंदर एक कमरा था, उसके अंदर एक छोटा सा आंगन था, जिसकी दूसरी तरफ किचन और आंगन के ऊपर जाली से ढकी थी। उसी के सीधे तरफ से एक दरवाजा था जो बाहर के सड़क से निकलता था। ये घर देखने के बाद मुझे बहुत पसंद आया, मगर किराया ज़्यादा था। फिर मैंने मकान मालिक से किराया कम करने के बारे में बोला तो बीच में रेट तय हो गया। अब हम दोनों बाहर आए। मैंने फिर उन्हें एडवांस किराया दे दिया। उनका नाम महेंद्र त्यागी था। मकान फाइनल करने के बाद मैं अपने होटल के रूम गई और अपना सारा सामान वहां से नए किराए के घर पर रख दी।
ये सब होते होते मुझे सुबह से शाम के 6:30 बज गए। सारा सामान रखने के बाद मैं मार्केट चली गई। वहाँ जाकर मैंने पहले कुछ खाया और फिर बहुत सारे कपड़े भी खरीदे क्योंकि मेरे पास कम ही कपड़े थे। फिर किचन का सामान लेकर घर आ गई। घर पहुंचने पर मैंने महेंद्र जी से कुछ जरूरी चीजें जैसे सोने के लिए बेड, एक सोफा सेट, कुर्सी आदि किराए पर ले लिया क्योंकि ये चीज एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं होता। सब कुछ सेट होने के बाद ये सब करते करते रात के करीब 11:30 बज गए। सब काम होने के बाद मैं नहाने गई। फिर नहाकर मैंने खाना खाया, जिसके बाद मैं अपनी मम्मी और सास से कुछ देर बात की। फिर रात के करीब 2 बज गए थे, लेकिन कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी था जिसके कारण मैं सो नहीं पा रही थी। मैं बाहर जाने लगी और मैंने कपड़े पहने हुए थे, उनका गला हल्का सही दिख रहा था। मैं बाहर जाने के लिए गेट की तरफ गई तो अंदर से ताला था। छोटी वाले गेट पर की भी कुंडी बंद थी। मुझे याद आया कि कमरे के पीछे भी एक दरवाजा है। फिर मैं उसी से होकर सड़क पर आ गई। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन बैठने का जगह नहीं था, तो मैं अपने घर के सामने ही अंदर कॉलोनी में टहलने लगी। कुछ देर बाद मुझे गार्डन दिखा, उसमें झूले थे। मैं अंदर जाकर बीच बेंच पे बैठ गई। हवा अच्छी चल रही थी तो मेरे पसीने भी सूख गए। अब मौसम बहुत सही था, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरा मूड भी काफ़ी सही था उस वक्त रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे और उसी वक्त कुछ 2 आदमी यहाँ से जा रहे थे। उन्होंने मुझे देखकर चौंक गए और कहे, तुम कौन हो और हमारे कॉलोनी में क्या कर रही हो यहाँ पर रात के इस वक्त? मैंने उन्हें बताया कि मैं इस कॉलोनी में नहीं आई हूँ। तो उन्होंने मुझे अच्छे से घूर के देखा और फिर कहा कि इतनी रात? मैंने कहा गर्मी लग रही थी। तो उन्होंने कहा, कहो तो हम कुछ जुगाड़ करें। मैंने कहा नहीं, और मैं वहाँ से वापस घर की तरफ चल दी। घर आई तो अब मौसम भी सही था। मैं घर आकर सो गई क्योंकि सुबह भी मुझे जाकर बहुत सारे सामान ठीक करने थे। अगले सुबह स्कूल था और फिर स्कूल में आगे मेरा फर्स्ट डे था। मैं नहीं चाहती थी कि स्कूल में मेरा दिन खराब जाए, इसीलिए दोस्तों ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।